ठीक है बृजमोहन श्रीवास्तव जी, हार के कई कारण होते हैं लेकिन सिर्फ 400 पार का ये नारा, ये कैसे हार का कारण बन गया? देखिए, कारण तो बहुत से हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कुवैत में दिवंगत आत्माओं के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया बिल्कुल ठीक है। खाली एक कारण नहीं है, कारण बहुत सारे हैं। और मैं ये सोचता हूं कि चुनाव के पहले यदि उन कारणों पे हम लोग विश्लेषण करना चाहते तो इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि महायुति में कोई नाइतफाकी है या कोई आपसी रंजिश है। आपस में बातचीत करना और उन कारणों को ढूंढना, क्योंकि अगर हम कारणों को नहीं ढूंढेंगे तो हम आगे की रणनीति कैसे बनाएंगे। ये बात बिल्कुल तय है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और एकनाथ शिंदे साहब तीनों मिलकर महाराष्ट्र में अपनी फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। और ये हम लोगों का अगर उद्देश्य है तो ये उद्देश्य होना भी चाहिए। और इसके लिए अगर कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है तो उसकी भी जरूरत है। आज निश्चित रूप से बहुत से कारण है, उसमें एक कारण ये भी है क्योंकि ये बात सच है कि इस प्रकार का एक भ्रम पैदा हो गया था कि यदि 400 सीटें जीत के आएगा एनडीए तो वो संविधान में परिवर्तन करेगा। उसको विपक्ष ने अच्छे ढंग से लोगों के सामने रखा। उस मुद्दे पे शायद हम लोग उतनी बेहतर तरीके से लोगों को समझा नहीं पाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आदरणीय मोदी जी ने ये नारा दिया था तो इसको हम लोगों ने कोई समर्थन नहीं दिया था। हम लोग भी उस समय इसके समर्थन पे थे, हम लोग भी इस बात को कहते थे। तो खाली इस चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। मुद्दे को ये कहना मैं सोचता हूँ शायद उतना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है कि हम लोग कारणों का तलाश रहे हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता, लेकिन आपकी टीस तो रह रहकर निकल रही है ना। एक सांसद आपका जीता, चार सीटों पर आप लड़े, एक सांसद आपका जीता। पहले सीट को लेकर, कैबिनेट में जगह को लेकर, पद को लेकर, हर मौके पर रह रहकर ये टीस निकल रही है ना। नहीं, ये टीस नहीं है। आप इसको टीस क्यों मानती है? हाँ। हम लोगों ने अगर कैबिनेट पे अपने लिए जगह मांगी तो उसका हम लोगों ने आधार भी दिया, लेकिन उससे चूंकि एनडीए के सारे साथी उससे सहमत नहीं थे तो अब उसको हम लोग फिर से कर लेंगे। बिल्कुल, आपकी नाराजगी जायज थी भाई। एक सांसद वाले लोगों को भी जगह मिली है ना, उन पार्टियों को भी जगह मिली है कैबिनेट में। मांग करने को अगर आप ये कहें कि नाराजगी है तो शायद ये ठीक नहीं होगा। अगर हम गठबंधन में बैठकर अपने लिए कुछ हक मांग रहे हैं इसका मतलब नाराजगी थोड़ी है। आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब एक वरिष्ठ राजनेता है, कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने इस देश में काम किया है। और हम लोग और हमारी पार्टी ने निर्णय ये लिया था कि कैबिनेट के लिए हम लोग आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब का नाम हम लोगों ने प्रस्तावित किया था, लेकिन वहां पर चूंकि गठबंधन के निर्णय के अंतर्गत वो कैबिनेट मंत्री अभी नहीं बन सकते थे, इसलिए हम लोगों ने उसको रोका है। तो इसका ये मतलब नाराजगी नहीं है। अभी 2 महीने में देखिएगा फिर से वो ओत ले लेंगे, तो नाराजगी मुद्दा नहीं है। कई बार अच्छा, अभी भी उम्मीद बाकी है कि कैबिनेट में जगह उनको अभी ना सही देर सवेर कभी तो मिलेगी। नहीं मिलेगी ही, ये इस पे कोई ये निर्णय हो चुका है। इस पे किसी प्रकार का कोई शक मत करिए। हाँ। बिल्कुल पक्के तौर से मिलेगा। और आपने जो कहा कि आशा है, तो आशा नहीं, ये हम लोगों के बीच में तय हो गया है। इस पे कहीं कोई कमी नहीं आना है। और मैं आपको खासतौर से महाराष्ट्र के बारे में कहना चाहता हूं। संजय राउत साहब जब ये कहते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो जीते हैं तो वो नकारात्मक राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। अभी भी नकारात्मक बात कर रहे हैं। इस बात को वो नहीं कह रहे कि वो जीत चुके हैं। और विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें? छगन भुजबल कह रहे हैं कि भाई 80 से 90 सीटें आपको मिलने वाली है। कुछ ऐसी बातें सामने आई है। देखिए कि 2019 में जब चुनाव हुआ था उस समय हमारी पार्टी ने 121 सीटों पे अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया था। आज अभी हमारे पास 54 विधायक है। अगर दोनों ग्रुप के अगर विधायकों को जोड़ लेते हैं तो 54 सीटें तो बिल्कुल पक्की हैं जो हम लोगों को मिलना चाहिए। इसके अलावा जहां पे हम लोगों ने इसके पहले चुनाव लड़ा है वहां की हम लोग बात करेंगे, लेकिन सीट मांगने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई उसके ऊपर दबाव डालेंगे। हम लोग आपस में बैठ के बात करेंगे। सब परिपक्व राजनेता हैं और हम लोग एक बेहतर तरीके से इस बात को जानते हैं कि किस सीट पर लड़कर किसका प्रत्याशी जीत सकता है। बैठ के निर्णय हो जाएगा और उसके बाद ठीक है।